अमेरिका में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिस दिन सारे क्राइम लीगल हो जाते हैं, जैसे लोगों को मारना, लड़कियों का रेप करना और बहुत कुछ भी। ये त्योहार साल में एक बार मनाया जाता है और इसका टाइम ड्यूरेशन 12 घंटे यानी एक दिन का रहता है। और इस 12 घंटे में आप जितना क्राइम करना चाहो आप कर सकते हो और साथ ही यहाँ पर आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इस दौरान सारी इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद होती हैं। अमेरिका के कुछ लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए पर्ज मनाते हैं, यानी कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान से प्रॉब्लम है तो वो पर्ज के दिन उसे बहुत बुरी तरह मार सकता है। और कुछ लोग तो एंजॉय करने के लिए पर्ज मनाते हैं और इस त्योहार का नाम कुछ और नहीं बल्कि पर्ज है। अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। इस मूवी का नाम द पर्ज है और इस त्योहार का नाम भी पर्ज है। 2017 के बाद इस त्योहार को हर साल मनाया जाने लगा और पर्ज इसीलिए लागू किया गया कि पूरे साल पर्ज के चलते क्राइम कम होते हैं। इसके बाद हमें एक डेटा शो किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 1% बेरोजगारी ही बची है और क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और में पर्ज वाला दिन दिखाया जाता है। इसमें हमें एक बिजनेसमैन जेम्स सेंडिन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर जा रहा होता है। जेम्स की कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जाते हैं जो लोगों को पर्ज के दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पर्ज वाले दिन कई लोग पर्ज नहीं खेलना चाहते और उन मासूम लोगों की रक्षा के लिए जेम्स उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता। जेम्स की सिक्योरिटी सिस्टम उसके सारे नेबर्स भी ले लेते हैं और साथ ही जेम्स ने भी उस सिक्योरिटी सिस्टम को अपने घर पर लगा के रखा था। इस दिन पर्ज चालू होने वाला था, लेकिन पर्ज चालू होने के 1 घंटे पहले जेम्स अपने घर में आ जाता है। घर पर आने के बाद वो सबसे पहले अपनी वाइफ और 2 बच्चों को चेक करने लगता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि सभी लोग मेरे घर पर ठीक हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फैमिली के अलावा वहाँ पर एक और लड़का मौजूद होता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जेम्स की बेटी का बॉयफ्रेंड था। वो जेम्स की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था और वो उसके घर में आकर छुपा हुआ था। उन दोनों का मिलना जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए जेम्स हमेशा अपनी बेटी को समझाता कि उस लड़के से नहीं मिला करो। इसीलिए वो लड़का उसके घर में छुप कर उससे मिलने के लिए आया था। अब जेम्स ऐसा इसीलिए कहता था क्योंकि उसकी बेटी छोटी थी और वो लड़का उसकी बेटी से उम्र में कई ज्यादा बड़ा था। और जब उन लोगों को रियलाइज होता है कि जेम्स घर पर आ चुका है तभी वो लड़का चुपके से वहां से जाने लगता है। तभी हमें घड़ी को दिखाया जाता है जिसमें पर्ज चालू होने में मात्र 5 मिनट बचे हुए थे। पर्ज चालू होने से पर्ज खत्म होने तक जेम्स का प्लान सिक्योर रहना था, इसलिए वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाता है और सारे गेट को लॉक कर देता है। पर्ज चालू होने के पहले सारे लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे थे। जेम्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने पास एक गन भी रख लेता है और जैसे ही 7 बजते हैं एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी साउंड के साथ पर्ज यहाँ पर स्टार्ट होता है। जेम्स अपने घर में सिक्योर था इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पर्ज चालू होने के बाद जेम्स की बेटी का बॉयफ्रेंड उससे चोरी छुपके मिलने के लिए आता है और आपको बता दूं कि पर्ज अब स्टार्ट हो चुका है और सारे क्राइम लीगल है। इसके बाद वो लड़का जेम्स की बेटी को बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर से यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन असल में हमें पता है कि ये लड़का उसके फादर को मारने के लिए आया है क्योंकि जेम्स उस लड़के को डिसलाइक करता था और उस लड़की से उसे मिलने नहीं देता था। जेम्स बैठकर टीवी में न्यूज चैनल को देख रहा था जिसमें हमें बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तभी जेम्स का बेटा देखता है कि एक स्ट्रेंजर घर के बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन पर्ज की कुछ नियम कानून और गाइडलाइंस होती हैं और यहाँ पर गाइडलाइन में साफ साफ लिखा था कि 2 लोगों की लड़ाई के बीच कोई भी तीसरा बीच में नहीं आ सकता। लेकिन जेम्स के बच्चे इस बात को नहीं जानते थे, इसलिए वो बाहर जाकर उस लड़के की मदद करने की सोचता है। इसीलिए जेम्स का लड़का उस सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करता है और उस लड़के को अपने घर के अंदर बुला लेता है। तभी अचानक से आवाज सुनकर जेम्स वहां पर आता है और जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देता है। जेम्स उस स्ट्रेंजर को अंदर आने से रोक ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो जेम्स पर गन से फायर कर देता है, जिसके पलटवार में जेम्स भी गन से फायर बैक करता है। इस फाइटिंग में जेम्स को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस लड़के को गोली लग जाती है। इन सब के दौरान वो स्ट्रेंजर अंदर आकर कहीं पर छुप चुका था और इन सभी के चलते उनकी दरवाजे पर एक गैंग पहुंच जाता है जिन्होंने काफी ज्यादा क्रीपी मास्क पहने हुए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही गैंग है जो उस स्ट्रेंजर लड़के को मारने वाले थे,
लेकिन जेम्स के लड़के ने उसे किसी तरह अपने घर के अंदर ले लिया था। तभी वो क्रीपी मास्क पहना हुआ आदमी अपना मास्क हटाता है और जेम्स से बात करने लगता है। वो जेम्स को बोलता है कि हम बुरे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर पर्ज मनाने के लिए आए हैं और हमारा एक विक्टिम आपके घर में कहीं पर छुपा हुआ है। और साथ ही वो लड़का जेम्स को बोलता है कि अगर वो स्ट्रेंजर हमें मिल गया तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर उन लोगों ने उस स्ट्रेंजर को हमारे हवाले नहीं किया तो हम पूरे फैमिली को मार डालेंगे। गैंग का लीडर अपने इरादों का बहुत ज्यादा पक्का था। वो जेम्स के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। गैंग का लीडर इनकार सुनने का आदी नहीं था और इस बात को साबित करने के लिए वो गैंग के एक आदमी को शूट कर देता है। यहाँ पर गैंग का लीडर ये बताना चाहता था कि वो अपने साथी को मार सकता है, मतलब किसी को भी मार सकता है। इतना कहने के बाद वो गैंग का लीडर वहाँ की सारी लाइटों को बंद कर देता है। तभी जेम्स की वाइफ जेम्स से पूछने लगती है कि क्या ये सिक्योरिटी सिस्टम हमारी जान बचा पाएगा। तब जेम्स उसे बताता है कि इस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। ये सब सुनकर जेम्स की फैमिली काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब जेम्स अपनी फैमिली को हिम्मत देता है और बोलता है कि हमें उस स्ट्रेंजर को ढूंढकर उनके हवाले करना होगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेम्स को उस स्ट्रेंजर को हर हाल में ढूंढना था, इसलिए जेम्स उस स्ट्रेंजर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और साथ ही उसकी वाइफ भी वहां पर हेल्प करने लगती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स का बेटा उस लड़के को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे बाहर निकालने की बजाय वो उसे कहीं सेफ जगह पर छुपा देता है। लेकिन मौका मिलते ही वो स्ट्रेंजर जेम्स की बेटी को पकड़ लेता है और जेम्स की बेटी के ऊपर गन पॉइंट करके वहां से जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी पीछे से जेम्स की वाइफ आकर उस स्ट्रेंजर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो स्ट्रेंजर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जेम्स उसके ऊपर हमला कर देता है और उस स्ट्रेंजर को कंट्रोल में कर उसे एक जगह पर बांध दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेम्स के हाथों से एक गोली चल जाती है जो स्ट्रेंजर को जाकर लग जाती है, जिस कारण से वो स्ट्रेंजर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो लोग उसे अच्छी तरह से बांध लेते हैं और जेम्स उस स्ट्रेंजर को बाहर भेजने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और की जिंदगी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक स्ट्रेंजर की जिंदगी को दांव पर लगाया तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रहेगा। तभी वो स्ट्रेंजर बोलता है कि तुम मुझे उठाकर उनके सामने फेंक दो और अपनी फैमिली की जान बचाओ। ये सब सुनकर जेम्स को बहुत ज्यादा दया आने लगती है। ये सब सुनने के बाद जेम्स का इरादा बदल जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम इसे बाहर भेजने की बजाय यहीं पर रखकर इसे प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही इसकी जान भी बचाएंगे। इसके बाद जेम्स उन लोगों को बोलता है कि हम सभी लोग मिलकर उस गैंग का सामना करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गैंग के आदमी एक ट्रक की सहायता से उनका सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो उनका सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर उनके घर के अंदर घुस जाता है और अंदर जेम्स भी गन लेकर रेडी बैठा हुआ था। जैसे ही वो गैंग के लोग अंदर आते हैं, जेम्स एक एक करके कई सारे लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उस गैंग का लीडर जेम्स के पेट में एक चाकू घुसा देता है। अगर जेम्स यहाँ पर मर गया तो उसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन जेम्स के नेबर उन पर्जर्स को मारते हुए उनकी फैमिली की तरफ आते हैं और वहां पर आकर वो गैंग के काफी सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर अभी तक वहां पर जिंदा था। वो उस फैमिली को मारने ही वाला था, लेकिन पीछे से जेम्स की बेटी आती है और उस गैंग के लीडर को शूट करके वहीं पर मार डालती है। फाइनली वो फैमिली बच गई, लेकिन जेम्स यहाँ पर मारा जाता है। जेम्स ने अपनी फैमिली को तो बचाया ही, लेकिन साथ ही एक बेकसूर इंसान को भी बचाया और इन सब काम में नेबर्स ने भी उनका साथ दिया, इसलिए जेम्स की वाइफ उन लोगों को थैंक यू बोलती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बात भूल गए, आज पर्ज की रात है और पर्ज की रात कोई भी किसी का नहीं होता। जेम्स के नेबर्स ने उन गैंग को इसलिए मारा ताकि जेम्स के नेबर चाहते थे कि हम इस फैमिली को अपने हाथों से मारे, क्योंकि जेम्स के नेबर ने जेम्स से कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम खरीदे थे और वो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा महंगे थे और उनके नेबर को लग रहा था कि जेम्स ने हमें फर्जी माल दिया है और वो हमारे पैसों से अपने घर में बैठकर अय्याशी कर रहा है। और इन सब चीजों की भड़ास निकालने के लिए उनके नेबर के पास इससे अच्छा कोई भी दिन नहीं था। साथ ही उसमें से एक नेबर गवर्नमेंट को थैंक्स बोलने लगती है कि उन्होंने इतना अच्छा दिन बनाया जिसमें पर्च के दिन कोई भी इंसान अपनी भड़ास किसी के भी ऊपर निकाल सकता है। जेम्स के नेबर जेम्स की फैमिली को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से स्ट्रेंजर आ जाता है और जेम्स के नेबर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तब वो स्ट्रेंजर जेम्स की वाइफ से पूछने लगता है कि क्या हमें इन नेबर्स को मार देना चाहिए या फिर उन्हें जिंदा छोड़ देना चाहिए। तब जेम्स की वाइफ स्ट्रेंजर को बोलती है कि नहीं, हमें इन लोगों को जिंदा छोड़ देना चाहिए। तब सभी लोग पर्ज खत्म होने तक जेम्स की वाइफ के घर पर ही बैठे रहते हैं और जैसे ही सुबह
7 बजे पर्ज खत्म होता है, जेम्स की वाइफ सभी लोगों को वहां से जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर भी वहां से जाने लगता है। स्ट्रेंजर और जेम्स की फैमिली ने एक दूसरे की जान बचाई। इसके बाद हमें बहुत सारे इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनाई देती है। तभी हमें रेडियो पर पता चलता है कि ये पर्ज सक्सेसफुल रहा। इस पर्ज में कई सारे लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास निकाली। कई गैंग के लोगों ने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया और उनके ऊपर अत्याचार किया। और इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का कंसेप्ट ऐसा है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये मूवी डायरेक्ट हमारे सोच पर वार करती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर ऐसा लॉ सच में बन गया तो क्या होगा। साल में एक बार पर्ज होने के कारण यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हो गए, क्योंकि जिसने भी साल भर दुश्मनी की वो एक ही दिन में अपनी दुश्मनी निकाल लेता है। और साथ ही जिस भी इंसान को जितने क्राइम करना है वो सारे क्राइम एक ही दिन में कर डालता है। और पर्ज का शिकार सबसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते वेपन्स खरीदने के लिए और सिक्योरिटी खरीदने के लिए। अमीर इंसान हाई सिक्योरिटी खरीदकर पर्ज के दिन सिक्योर हो जाता है और गरीब लोग मारे जाते हैं। जब आप लोग ये मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका में सच में कुछ ऐसा होता है, लेकिन मैं बता दूं अमेरिका में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। पर्ज सिर्फ मूवी तक सीमित है। इस मूवी के डायरेक्टर है जेम्स डिमोनिको और वो इस तरह की फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। पर्ज मूवी की स्टोरी एक फेस्टिवल के ऊपर बेस्ड है और इस फेस्टिवल को पुराने जमाने में रोमन में मनाया जाता था और इस फेस्टिवल का नाम सैटर्न लिया है। तो फाइनली आते हैं कंक्लूजन पर कि आखिर ये मूवी कैसी थी। तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है। इसने मुझे स्क्रीन पर लास्ट तक बांध के रखा और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।